हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में। आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 में जैव अणु। जैव अणु में हम प्रोटीन के बारे में कुछ और चर्चा करने वाले हैं। कुछ चर्चा तो हमने किया ही था। तो सबसे पहले हम रिवीजन, तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो पहला पॉइंट, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर दूसरा, ल्यूसीन कौन सा प्रोटीन है। ल्यूसीन किस टाइप का प्रोटीन है, उसका टाइप बताइए। फिर तीसरा नंबर बताइए, हिस्टिडीन कौन सा एमिनो अम्ल है। हिस्टिडीन कौन सा एमिनो अम्ल है, इसको आपको बताना है। तो प्रोटीन कौन सा एमिनो अम्ल है या क्या है। प्रोटीन हमारा अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अल्फा एमिनो अम्ल, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और ल्यूसीन हमारा कौन सा प्रोटीन है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल है, मतलब कौन सा अम्ल है, क्या है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। फिर हिस्टिडीन कौन सा है या क्या है, हमारा क्षारीय एमिनो अम्ल। यदि आपने अच्छे तरीके से पिछले वीडियो को देखा होगा तो इसका आपको आंसर पहले से ही पता रहा होगा, और नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियो क्या आते हैं एक दूसरे से क्या आते हैं, लिंक होते हैं। प्रत्येक लेक्चर क्या आता है, पिछले लेक्चर से लिंक होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो जानते हैं आज प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। लेकिन हमको कितने प्रकार पढ़ना है, सिर्फ 2 ही प्रकार के संरचना के बारे में हमको क्या करना है। हमारे सिलेबस में 2 ही प्रकार की संरचना है। तो पहला संरचना हमारे में सिलेबस में है, तो हमारे संरचना में, हमारे सिलेबस में पहला संरचना है प्राथमिक संरचना। प्राथमिक, हमारे सिलेबस में क्या है, प्राथमिक संरचना। फिर दूसरा है, सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसके बाद हम जानेंगे आपको कौन कौन सी संरचना क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो पहला हो गया प्राथमिक संरचना, दूसरा है द्वितीयक। तो आपको याद करने में क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी संरचना कौन सी है। तो दूसरा है द्वितीयक। द्वितीयक संरचना। और तीसरा है हमारा तृतीयक संरचना। फिर चौथा है चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना। तो पहले को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी संरचना, पहले को क्या कहेंगे प्राइमरी, दूसरे को कहेंगे क्या सेकेंडरी, और तीसरे को कहेंगे टर्शियरी। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको सिर्फ मतलब किससे है, फर्स्ट से और सेकंड से, और इन दोनों को हमको क्या करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमको बस क्या है, 2 ही जानना है। और जो हमारा द्वितीय संरचना होता है, ये अभी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होती है, 2 तरह की संरचनाएं बनती हैं। इसमें पहला बनेगा सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स, और दूसरा बनेगा बीटा सीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट, मतलब क्या होती हैं, 2 प्रकार की संरचनाएं बनती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। तो प्रोटीन की कितनी होती हैं संरचनाएं, 4 प्रकार की होती हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचना। यदि पूछ ले कितनी संरचना होती है, तो क्या 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। और प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में ही आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक संरचना। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, तो प्रोटीन की प्राथमिक जो संरचना होती है वो क्या होती है, पेप्टाइड बंधों से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइड बंधों से क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या होती है, हमारी
प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्राप्त होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच एन सिंगल बॉन्ड सी एच, क्या होता है CH2 CH CO सिंगल बॉन्ड R। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2 की जगह क्या लिख देंगे हम NH लिख देंगे, और उसके बाद CH NH2CO, फिर CH हो गया, फिर आ जाएगा NH, फिर CH, उसके बाद CO जुड़ जाएगा, और यहाँ पर CH से क्या जुड़ेगा R मेथिल समूह जुड़ेगा, फिर यहाँ पर जुड़ेगा NH, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्या कर रहा है यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH से जुड़ेगा क्या R, जो हमारी ये संरचना बन रही है CO और NH के बीच। ये क्या हमारा पेप्टाइड बंध है। तो पेप्टाइड अल्फा एमिनो के क्या होता है जुड़ने से, जो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ती है वही क्या करते हैं प्रोटीन की क्या होती है प्राथमिक संरचना कहलाती है। पेप्टाइड बंधों से क्या होती है जुड़ी होती है। तो क्या हमारा पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड हमारा क्या है ये पेप्टाइड बंध है। ये भी क्या हमारा पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है पेप्टाइड बंधों से बनी होती है। तो इससे क्या होते हैं H2O बाहर निकल जाता है। इससे क्या होगा H2O के बाहर निकलने से पेप्टाइड बंध कैसे बनता है H2O का बाहर निकलने पर। जब अल्फा एमिनो अम्ल, ये क्या हमारा अल्फा एमिनो अम्ल है, ये अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल के जुड़ने से, अल्फा एमिनो अम्ल के क्या होता है जुड़ने से जो पेप्टाइड बंध बनता है वही क्या कहता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को व्यक्त करता है। अल्फा एमिनो अम्ल, और ये भी क्या है ये भी क्या है ये भी अल्फा एमिनो अम्ल है, ये भी है अल्फा एमिनो अम्ल। और ये भी क्या है यहाँ पर ये भी है क्या अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो एमिनो अम्ल, ये हमारा क्या अल्फा एमिनो अम्ल। यहाँ से क्या हो रहा है H2O इसमें से क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, हर जगह क्या हो रहा है H2O के बाहर, इसमें से ये C होता है ना, तो एक ऑक्सीजन क्या होगा बाहर निकल गया, और इसमें से क्या होगा एक H बाहर निकल गया, और क्या बन गया H2O क्या होगा बाहर निकल गया। तो क्या हो गया हमारा ये पेप्टाइड बंध बनता है। तो इसे हम कहेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ये है हमारा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। हमारी क्या है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनती कैसे है, तो आइए जानते हैं। अब पेप्टाइड बंध होता क्या है। तो पेप्टाइड बंध अल्फा एमिनो की इकाइयों को जोड़ने में जो CO यानी सिंगल बॉन्ड एमाइड बंध उपयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं पेप्टाइड बंध कहता है। पेप्टाइड बंध के कारण क्या होती है प्रोटीन की श्रृंखला प्राप्त होती है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि अल्फा एमिनो अम्ल की एमिनो अम्लों की इकाइयों को अल्फा एमिनो अम्लों की इकाइयों को जोड़ने में सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH एमाइड बंध उपयोग होता है। एमाइड बंध उपयोग
होता है। जब अल्फा एमिनो अम्लों की इकाइयों को क्या कहते हैं, जोड़ने में जो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH जो क्या होता है हमारा एमाइड बंध क्या होता है, इसे क्या कहते हैं एमाइड बंध कहते हैं। एमाइड बंध का उपयोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं, जिसे होता है जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। और पेप्टाइड बंध के कारण ही पेप्टाइड बंध के कारण ही प्रोटीन श्रृंखला क्या होती है, प्राप्त होती है। प्रोटीन श्रृंखला प्राप्त होती है। जो कहता है हमारा पेप्टाइड बंध अल्फा एमिनो अम्ल को कहते हैं इकाइयों को जुड़ने से, जो क्या रहे हैं हमारे अल्फा एमिनो अम्ल क्या रहे हैं कोई जुड़ने से जो संरचना बनती है वो क्या कहती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। जिसमें क्या होता है पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं प्रोटीन के अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती क्या है, तो आइए देखते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। तो हमारी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनेगी कैसे, तो आइए बनाते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना एक होती है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या आते हैं ऐसे करके क्या आते हैं ये हेलिक्स, यानी क्या ये स्प्रिंग की बात क्या होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं अल्फा हेलिक्स, इन्हीं को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। जो इसके क्या होते हैं ये जो दो जुड़े होते हैं क्या है इसमें किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये जो हेलिक्स जुड़े होते हैं इनके बीच क्या होता है हाइड्रोजन बंध होता है। नहीं तो क्या हो जाएगी हमारी सीधी संरचना हो जाएगी, क्या प्राथमिक संरचना प्राप्त हो जाएगी, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। ये क्या बना हमारा हाइड्रोजन बंध। बंध क्या होते हैं जुड़े होते हैं, तो सीधी संरचना क्या हो जाएगी हमारी सरल संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्या हो जाएगा सरल संरचना प्राप्त होगी, तो हम क्या कहेंगे उसे हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहेंगे। प्राथमिक संरचना क्या होती है सिंपल होती है, और जो द्वितीय संरचना क्या है थोड़ा जटिल होती है। और फिर इस तरह से क्या होते हैं इस तरह से जुड़े होते हैं। तो ये भी क्या होती हैं इनके बीच भी क्या होता है हाइड्रोजन बंध उपयोग होता है। यदि हाइड्रोजन बंध नहीं रहेगा तो ये संरचना क्या होगी हमें प्राप्त नहीं होगी, और क्या होगी हमारी ये सीधी संरचना प्राप्त हो जाएगी। ये क्या हमारा हाइड्रोजन बंध, इसे क्या कहते हैं बीटा सीट, मतलब सीट की तरह के देखिए क्या ऊपर नीचे रखा है, क्या हेलिक्स यानी स्प्रिंग की तरह क्या है या घुमा हुआ है। तो ये क्या हमारा बीटा सीट, सील लिख रहे हैं बीटा सीट। तो नोट एक नोट लिख लेंगे, जो हमारा क्या हाइड्रोजन बंध के कारण अल्फा हेलिक्स व बीटा सीट संरचनाएं अस्थायी होती हैं। अल्फा हेलिक्स व बीटा सीट संरचनाएं क्या होती हैं अस्थायी होती हैं, अस्थायी होती हैं। जो हमारा क्या है प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना द्वितीय संरचना है इसमें क्या होती है जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा हेलिक्स ये क्या होती हैं अस्थायी क्यों होती हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यदि हाइड्रोजन बंध न पाया जाए तो क्या होगी ये अस्थायी नहीं होंगी और क्या जाएंगी हमारी प्राथमिक संरचना हो जाएंगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये प्रोटीन की संरचना। तो अब आइए आपको होमवर्क में देते हैं बहुत ही शानदार होमवर्क। तो होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर
3-4 लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या कीजिए, आप बेसिक सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। बेसिक सीरीज देखेंगे तो जब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हमारा पेप्टाइड बंध किसके द्वारा बना होता है? पेप्टाइड बंध कहाँ पाया जाता है? पेप्टाइड बंध कहाँ होता है? अल्फा, ए हमारा पास ऑप्शन ए है ग्लूकोज में, दूसरा बी है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, और सी है एमिनो अम्ल में, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ाई मन से कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई मन से कर रहे हैं तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप क्या हैं, अपने पढ़ाई के प्रति क्या हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप इसका आंसर नहीं देंगे। तो यदि आप जिम्मेदार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड में आपको 100 आउट ऑफ 100 आपको केमिस्ट्री में चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।